मतलब देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने गुनाह कर दिया है। सोचिए कि एक केस को दोबारा खोल के गुनाह कर दिया है। ऐसे कुछ चिलगोजे पत्रकार लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं कि लगता है उन्होंने गुनाह कर दिया है। कौन सा गुनाह किया है बता रहा हूं। मतलब दिशा साल्यान की केस को खोल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और बताइए, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस तरह की कहानी रची जा रही है कि एसआईटी गठन करके गुनाह कर दिया है। लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि किसी बेटी को न्याय मिले। उस चीजों को चिपका रहे हैं कि उनके माँ बाप नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेशन हो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन कोई दूसरा केस होता, अगर वो दोबारा खुलता तो बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन इस केस को खोलने के बाद पेट में मरोड़ शुरू हो गया है। तभी तो है तो सबसे ज्यादा दुखी जो है वो चिलगोजे पत्रकार है। सबसे ज्यादा दुखी, इसका एग्जाम्पल रखूंगा। रो रहे हैं, वो छाती पीट रहे हैं कि दिशा का सल्यान का केस खोलने से क्या फायदा, दिशा थोड़ी आ जाएगी। मतलब ये तमाम चीजें क्यों खुल रहा है, जरूरत क्या है, मत खोलो ना। इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। मैं बात करूंगा, मैं दिखाऊंगा सबूत कि किस चिलगोजे पत्रकार को दिक्कत हो रही है, किनके पेट में मरोड़ शुरू हो रही है, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि दिशा साल्यान के केस को एसआईटी क्यों गठन किया गया। जो होना सा था हो गया, छोड़ दो। इस तरह की मानसिकता पले हुए हैं और उसी वीडियो को, उसी स्टोरी को शेयर किया जा रहा है कि दिशा साल्यान के माँ बाप तो नहीं चाहते कि अब न्याय वाय मिले। जो हुआ सा तो हो गया, थोड़ी दिशा वापस आएगी। इस तरह के स्टोरी छापे जा रहे हैं। सोचिए, मैं बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जिनका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना, जिनका काम है कि अनर्गल खबर को फैला दो और अपना आराम से दुकान चलाओ। जरा सा ये स्क्रीनशॉट देखिए। पहले ये पत्रकार थे, फिर नेता बने और फिर से पत्रकारिता में आ गए। नाम है आशुतोष। बड़े चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बड़ा इनका फैन था मैं। लेकिन जैसे ही एक पार्टी ज्वाइन किया तो उसके बाद ये दिल से उतर गए। फिर इन्होंने पार्टी छोड़ा, उसके बाद फिर से ये है आशुतोष। ये देखिए क्या छापे हैं इन्होंने। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिशा के माता पिता ने बोला कि क्या एसआईटी से हमारी बेटी वापस आ जाएगी। सोचिए क्या छापे हैं। ये छापे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि पता चला कि नोटिस दे दिया। ये छापे नहीं है, शेयर कर रहे हैं कि जरूरत क्या था एसआईटी गठन करने के लिए। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है ऐसा जिसे न्याय नहीं चाहिए, जिसके घर में इतना बड़ा घटना घटा हो और वो कहे कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, कुछ करने से ऐसा कुछ मेरी बेटी वापस आ जाएगी क्या, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने दुनिया में, पृथ्वी पे? ऐसी कितनी सारी घटनाएं इस देश में हुआ है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और वो लगातार न्यायालय की तरफ टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। लेकिन दिशा साल्यान के माता पिता कह रहे हैं कि एसआईटी गठन से मेरी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। दिशा साल्यान के माता पिता को तिवारी भैया यही कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, आपकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय तो मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। और उसी बेटी के लिए, न्याय के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है और साथ में कह रहा है कि दिशा बहन के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ बाप ये कहे कि न्याय नहीं चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई माँ बाप ये कहे कि इन्वेस्टिगेशन करने से बेटी वापस आ जाएगी? हो तो ये भी सकता है कि दबाव में तमाम चीजें बोली जा रही हो। तभी तो जब केस एसआईटी के हाथ में दे गई है तो सबसे ज्यादा दर्द चिलगोजे पत्रकारों को हो रहा है कि आखिरकार क्या जरूरत था, क्या जरूरत आन पड़ी कि दिशा साल्यान के केस को दोबारा खोला जा रहा है। मतलब देखिए, एक बेटी को न्याय मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि दुख ही ये है कि क्यों केस खुल रहा है। केस नहीं खुलना चाहिए था।
इस तरह का। लेकिन जैसे ही ये बात आशुतोष ने ट्वीट किया, उसके बाद क्या था, पब्लिक ने अपना सोच और अपनी सूझबूझ इनको सुना दिया। एक भाई ने लिखा, एक यूजर लिखते हैं कि वापस तो कसाब को भी फांसी देने के बाद 26/11 के मारे गए लोग भी नहीं आएंगे, तो क्या उसे फांसी नहीं देनी चाहिए था? क्योंकि इन्होंने कहा था, स्क्रीनशॉट किया था, तो जनता जनार्दन इनको जवाब दे दिया। एक और यूजर लिखते हैं कि बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा ना हो, उस दरिंदे को जेल में पहुंचाना होगा। एक और जो लिखते हैं, दबाव डाला जा रहा है उन पे, क्या इतना भी समझ में नहीं आया तुम्हें कौवे? एक और जो लिखते हैं, नहीं आएगी लेकिन कल्प्रिट को सजा तो मिलेगा। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इनके फेवर में बोला है, खासकर इनको खड़ी खोटी सुनाया है जिस तरह से ये इन्होंने ट्वीट किया है। सोचिए, ये खबर और कुछ नहीं देखा उसमें ये देखा कि उनके माता पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी और अंकल जी की, आपकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता जनार्दन के सामने जो ये केस पहुंचा है और जनता जनार्दन के बीच में लगातार इस तरह की बातें उछली कि बेटी के साथ गलत हुआ है, बेटी के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है। और मैं तो छोटा मोटा वक्ता हूं, नीतीश राणे ने लगातार कहा है, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने चीख चीख के कहा है कि दिशा सल्यान के प्रकरण को सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, ताकि क्या सच और क्या झूठ है, इस तरह के तमाम चीजें नीतीश राणे ने कहा है। अब सोचिए, इस देश में कितने सारे केसेस पेंडिंग में है, लेकिन वो तमाम व्यक्ति, वो तमाम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि न्याय कब मिले, न्याय कब मिले। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसआईटी के गठन किया, तो सबसे ज्यादा दुखी हैं चिलगोजे पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार। और वो कह रहे हैं कि मतलब उनके कहने का अर्थ है कि मतलब ये सब चीजें नहीं खुलनी चाहिए था। उनके कहने का अर्थ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, यही तो उद्देश्य है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस के इस ऐलान से बहुत सारे राजनीतिक दलों में उथल पुथल तो हो ही गई है कि जिस केस को कुछ दिन पहले तक क्लोज कर दिया गया था, अब वो दोबारा केस खुल रहा है, तो दर्द हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बातें सही है कि कुछ चीजें अभी भी सच सामने नहीं आया है, और ये लगातार देश की जनता जनार्दन के साथ साथ नीतीश राणे जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कद्दावर लीडर लगातार विधानसभा में आवाज उठा रहे कि उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कुछ चिलगोजे पत्रकारों को दर्द हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि एसआईटी के गठन जो हुआ है, खासकर दिशा सल्यान के केस में, उसका सच सामने क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस में बहुत कुछ सच देश के सामने आना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लबीज।